हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स एजुकेट। तो आज हम लोग लेकर आए हैं ज्योमेट्री का आप लोग का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 आप लोग का अपलोडेड हो चुका है और आई होप आप लोग ने वीडियो भी देख लिया होगा। तो चलते हैं आज आप लोग का ज्योमेट्री का हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने देखा कि सर कोऑर्डिनेटर क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल्स में आप लोग को देखा। और सभी लोग यहाँ पर क्या करिएगा, कुछ भी आप लोग के सवाल भी रहेंगे तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आप लोग का यहाँ पर जो टॉपिक था, अब आप लोग का जो चलने वाला है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज स्क्वायर के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में आप लोग का रेक्टेंगल तक हमने बता दिया कि सर रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दिया है। तो यहां पर देखिएगा, आज की स्टार्ट करते हैं क्लास में स्क्वायर क्या होता है, एक एक करके यहां पर डिफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं और जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। तो आ जाओ यहां पर आप लोग का स्क्वायर। आप लोग को पता है स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल का पार्ट होता है। तो यहां पर आप लोग का क्या है, स्क्वायर के बारे में मैं यहां पर लिख ही देता हूं, बना देता हूं। तो एक आप लोग का मान लीजिए एक यहां पर स्क्वायर दिया गया। अगर एक आप लोग का स्क्वायर दिया है, दिस इज ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर होता है जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अगर सबके सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है वर्ग। सभी भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा सभी साइड्स क्या है, बराबर है। अगर सभी साइड्स बराबर होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिखा गया ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो सभी इक्वल साइड्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और सभी एंगल यहां पर कितने डिग्री के होते हैं सर, 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी एंगल 90 डिग्री के आप लोग के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो लिखा गया ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड्स आप लोग के दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और यहां पर जो एडी जो होगा ये पैरेलल टू आपका हो जाएगा बीसी हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग का ये जो है, दिस इज एडी इज पैरेलल टू, दिस इज एडी इज पैरेलल टू, यहां पर आपका क्या है, बीसी है। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है, अपोजिट साइड्स तो सर पैरेलल है, क्या आप लोग का एडजेसेंट साइड्स, क्या एडजेसेंट साइड्स क्या आप लोग का पैरेलल होगा? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एडजेसेंट साइड जो है क्या ये पैरेलल होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर ये बताइएगा, क्वेश्चन मार्क है कि क्या एडजेसेंट पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं होते हैं तो नो लिखिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन ये है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके जितने भी एंगल होते हैं सबके सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सभी के सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, द डायगोनल्स आर इक्वल। जितने भी डायगोनल्स आप लोग के होते हैं इसमें इक्वल होते हैं। तो यहां पर आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। आगे यहां पर लिखा गया है फिफ्थ नंबर पॉइंट पे, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये जो डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं ना, वो कितने अंश पे काटते हैं, 90 डिग्री पर आप लोग का ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, ये भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करा, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज हो गया। यहां पर लिखा गया है द डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल को क्या कहते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कहते हैं। मतलब यहां पर ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। इस बात को याद रखना क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है, दिस इज पॉइंट नंबर 5 है, 6 है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट क्या हमने बताया, सभी एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट किस पे करते हैं सर, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और अगला हमने ये बताया ए बी जो होगा वो पैरेलल टू सी डी होता है और जो एडी होगा वो पैरेलल टू क्या होता है, बीसी होता है। इन सब चीजों को बारे में याद रखिएगा। मेरा यहां पर एक सवाल आपसे ये था कि क्या एडजेसेंट साइड जो होते हैं ये पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। एडजेसेंट साइड क्या होता है सर, पास पास वाले साइड, एक साइड ये एक साइड ये,
क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं ये तो सबको पता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के, ये सब तो है। एक सवाल यहां पर और आंसर दीजिएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और यहां पर आप लोग का आंसर दीजिएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो ये दो सवाल आप लोग का यहां पर है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और स्क्वायर के बारे में इन सभी पॉइंट्स को पता होना चाहिए आप लोग को। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला यहां पर आप लोग का आता है रोम्बस। क्या आता है, रोम्बस। तो रोम्बस यहां पर क्या है, ये ध्यान से देखते हैं। पहले क्या लिखा है, ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। ऐसे रोम्बस क्या होता है जिसके हर एक साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस आप लोग का है जिसके हर एक साइड से होते हैं, हर एक भुजा जो होता है अगर वो बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो रोम्बस आप लोग का ये है, यहां पर इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिसके हर एक साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लिखा है अपोजिट साइड्स एट पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो अपोजिट साइड्स क्या होगा, ए बी का अपोजिट मतलब सामने, भाई ए बी के सामने क्या है, सी डी है, तो ए बी जो होगा ये पैरेलल टू सी डी होगा। और ये जो BC आप लोग का है ये किसके पैरेलल होगा, AD के होगा, तो BC इज पैरेलल टू, यहां पर आपका AD हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका ये बोला है। दूसरा पॉइंट ये बोला है ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया कि जितने भी साइड्स होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू यहां पर AD हो जाएगा। ऑल साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखा है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो आमने सामने के कोण होते हैं, इसके सामने का कोण कौन है, ये, इसके सामने का कोण कौन है, ये, तो यहां पर आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर ये भी पॉइंट हो गया, ये भी। आगे क्या लिखा है, द डायगोनल आर नॉट इक्वल। इस स्टेटमेंट को याद रखना, द डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल इसके बराबर नहीं होते सर। यहां पर एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो ये डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अगर कोई मालूम आपसे पूछे कि सर स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है ये बताओ। एग्जाम के समय में आ गया कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, कभी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 2025 में 2024 के एग्जाम में एक स्टेटमेंट पे ऐसा सवाल आ चुका है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है ये आप देखिएगा। स्क्वायर में जो होता है डायगोनल सेम होता है, स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल सेम होता है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल सेम नहीं होता है। तो यहां पर लिखा क्या है, द डायगोनल आर नॉट सेम, नॉट इक्वल। तो डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इस मेन पॉइंट को याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है, द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये भाई एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं। तो याद रखिएगा, एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश के कोण पे काटते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 अंश पे एक दूसरे को काटते हैं, तो यहां पर आप बोलेंगे क्या, 90 अंश पे एक दूसरे को काटते हैं आप लोग का। आगे क्या है, द डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जो डायगोनल्स होता है ना वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल को। अपोजिट एंगल को करता है मतलब यहां पर ये जो कोण है इस कोण को काट देगा बराबर, और ये जो कोण है इसको कोण को बराबर भागों में काटता है। तो ये रोम्बस के बारे में याद रखना। रोम्बस के बारे में पहला पॉइंट कि इसकी भुजाएं सभी बराबर होती हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पर पहला पॉइंट है हमने बताया। दूसरा पॉइंट ये आप लोग का बता दिया, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट मतलब आमने सामने की भुजाएं भैया क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। तीसरा ये हमने बताया, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चौथा पॉइंट ये हमने बताया कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो ये डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, कितने अंश पे काटते हैं पता है, 90 अंश के कोण पे काटते हैं। तो याद रखिएगा 90 अंश के कोण पे एक दूसरे को काटते हैं। इसका ये जो फिगर है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है। तो ऐसा फिगर बनता है, तो देख पा रहे हो ये डायगोनल इसका इतना है और इसका लंबाई इतनी है। तो ये जाहिर सी बात पता चला है कि इसका लेंथ क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये क्या है, रोम्बस होता है। रोम्बस के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। बाकी मैंने ग्राफिकली तरीके से इसका डायग्राम ये बनाकर रखा है पहले से।
तो यहाँ पर आप लोग के बारे में, रोमबस के बारे में ये सभी पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। आते हैं अगले पॉइंट्स पर। यहां पर आप लोग का आता है देखो ट्रेपीजियम। तो यहां पर ट्रेपीजियम क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब ए बी जो होगा ये पैरेलल टू क्या होगा, सी डी के हो जाता है। अगर ए बी जो होगा सिर्फ पैरेलल टू सी डी के होता है भाई, ये नहीं कि ए डी इज पैरेलल टू सी बी, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ए बी इज पैरेलल टू क्या होता है, सी डी के होता है। तो यहां पर लिखा गया है ए क्वाड्रिलेटर इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अगर ऐसा पैरेलल है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। और ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम के क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। मतलब यहां पर इसका ये कोण और ये कोण को जब ऐड करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होता है। और यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इसको ऐड करोगे तो यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का जो योगफल होता है 180 होता है, या इन दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। सर यहां पर ट्रेपीजियम तो आपने बता दिया, यहां पर एक है आइसोस्केल ट्रेपीजियम। तो आइसोस्केल ट्रेपीजियम क्या होता है, ए ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स। यहां पर तो ये पैरेलल हो जाते थे, लेकिन यहां पर ये पैरेलल भी नहीं होते भाई। तो ये आप लोग का है ट्रेपीजियम है, ये आप लोग का क्या है, ट्रेपीजियम है। लेकिन ये आप लोग का क्या है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम है। दिस इज आइसोस्केल ट्रेपीजियम है। तो आइसोस्केल ट्रेपीजियम आप लोग का क्या होता है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम में आप लोग का क्या होता है, अपोजिट जो साइड्स होते हैं ये पैरेलल नहीं होते, इसको लिखा गया। तो यहां पर लिखा गया आइसोस्केल में, यहां पर ये आप लोग का जो है ये ऊपर वाले लाइन का है, शायद डिफिनेशन है। ठीक है, आगे यहां पर क्या लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए डी इज इक्वल टू आप लोग का, एक चीज यहां पर देखना, आइसोस्केल में क्या है, आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड्स पैरेलल हो। ये लिखना, एक स्टेटमेंट को एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। ए ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड मतलब, नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ये है, ये देखो एडी है, एडी और क्या है यहां पर बीसी है। तो अगर यहां पर देखना ए बी जो था ये क्या है, पैरेलल टू डीसी है। ए बी इज पैरेलल टू डीसी तो है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, बराबर यहां पर नहीं होते हैं। यहां पर क्या है, ये पैरेलल तो होते हैं, लेकिन ये जो अपोजिट साइड्स दिए गए एडी इज इक्वल टू यहां पर क्या होता है, बीसी के बराबर होता है। ये किसमें है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम के बारे में इस बात को याद रखना। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है सर, पैरेलल होता है। फिर से समझ लो, ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेलल होता है। और यहां पर इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों कोणों का जो सम होता है, एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम में क्या होता है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम आप लोग का ये होता है कि AB इज पैरेलल टू DC होता है और AD इज इक्वल टू क्या होता है, BC होता है। तो AD की वैल्यू अगर BC के बराबर हो जाए और यहां पर AB पैरेलल टू DC हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रेपीजियम कहते हैं। इस बात को याद रखना। आगे क्या लिखा है, द बेस एंगल्स आर इक्वल। जो इसके बेस के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये जो होता है आप लोग का, द डायगोनल्स ऑफ आइसोस्केल ट्रेपीजियम आर इक्वल। मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर इसका फॉर्मूला भी होता है, एग्जाम में हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन मिल जाए इस पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला आप लोग का है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है, दिस इज 1/2, दिस इज B1 प्लस B2 इंटू आप लोग का क्या है, ये अच्छा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये जो फॉर्मूला है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इस पे सवाल आपको एग्जाम में दिख जाता है। तो इस पे सवाल आप लोग का दे सकता है कि मान लीजिए दो पैरेलल साइड्स हैं। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन मैं बना देता हूं। क्वेश्चन ये है, if two parallel sides 20 meter and 30 meter and height of trapezium is 10 meter, find the area of trapezium। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए आप लोग का यहाँ पर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग का दिया है, दिस इज 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच कर दीजिए। तो यहाँ पर 1/2, ये बताओ B1 की वैल्यू क्या लिखा है सर, 20 लिखा है, B2 की वैल्यू क्या लिखा है, 30 लिखा है, हाइट आप लोग का क्या लिखा है, हाइट आप लोग का 10 लिखा है। तो देख सकते हो यहाँ पर दो पैरेलल जो साइड्स दिए गए हैं, एक पैरेलल साइड आप लोग का दिया है 20 मीटर और एक दिया है आप लोग को 30 मीटर। इसका आप लोग को हाइट दे दिया है कितना, 10 मीटर दे दिया, तो हाइट आप लोग का क्या है, 10 मीटर है। तो यहां पर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर 5 हो जाएगा, 20 प्लस 30 करेंगे तो 50 इंटू 5 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज 250 मीटर स्क्वायर आप लोग का क्या आ गया, एरिया आ गया। अब चलो इसी पे मैं एक सवाल आपको बना देता हूं। यहां पर सवाल ये है 20 के जगह पे मैं दे देता हूं आप लोग को 50 और यहां पर 50 मीटर, 30 के जगह पे आपको मैं दे देता हूं 20 मीटर और हाइट के जगह पे मैं दे देता हूं आप लोग को 100 मीटर। तो चलिए बताइएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पर बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं काइट, ठीक है, जिसको पतंग कहते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए काइट इज क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर्स यहां पर लिखा गया है क्या, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो काइट जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है, काइट आप लोग का जो बनता है कुछ इस तरह से आप लोग का काइट बनता है। तो इसके दो एडजेसेंट साइड्स क्या होता है सर, पास पास वाले साइड्स। तो इसके पास साइड कौन सा है, ये वाला साइड है कि नहीं है, तो ये जो होगा ये इसके इक्वल होता है और ये जो साइड है ये इसके इक्वल होता है, ये साइड है। तो यहां पर जो है एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइट का डेफिनेशन कहते हैं। आगे क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो है सपोर्टेड ए है, दिस इज बी है, दिस इज सी है, दिस इज डी है। तो देख पा रहे हो जो ए बी है सर जी वो क्या सी डी के बराबर है, ये तो इतना ही डिस्टेंस है, ये तो इतना डिस्टेंस है, तो ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर नहीं होता है। जो ए डी आप लोग का है वो आप लोग का बी सी के बराबर नहीं होगा। इसी स्टेटमेंट को हमने लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप लोग का ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी एंड डी सी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का इस तरह से। एक मिनट, तो यहाँ पर ए डी जो होगा ये आप लोग का जो है ऊपर का लाइन है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अभी मैंने कहा कि एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ये तो एडजेसेंट साइड्स है ना, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडी बराबर क्या होगा, ए बी, एडी बराबर आप लोग का क्या होता है, ए बी हो जाएगा, और ये जो बीसी आप लोग का है वो सीडी के बराबर होगा। तो एडजेसेंट साइड जो होगा, जो आसन भुजाएं होती हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन आमने सामने के जो भुजाएं होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट आप लोग का ये होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो काइट के जो होते हैं ना एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 अंश पे काटे हैं, 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 तो एक दूसरे को ये 90 अंश पे काटते हैं। तो याद रखिएगा 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं भाई, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग का ये काइट का डिफिनेशन है, काइट का डिफिनेशन ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहली बात, आसन भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और ये एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का था। अब यहां पर अभी मैंने जो आप लोग को मैंने पढ़ाया है उसी चीज को मैंने समरी कर दिया कि देखो क्वाड्रिलेटरल जो है, चतुर्भुज जो है, ये आपके एक प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक यहां पर आप लोग का जो है ध्यान से देखेगा, एक होता है पैलोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, एक होता है आप लोग का काइट, और एक होता है आप लोग का ट्रेपीजियम होता है, एक आप लोग का क्या होता है, ट्रेपीजियम। तो तीन प्रकार के होते हैं। ये जो ट्रेपीजियम लिखा गया है, ये जो समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम को हिंदी में कहा जाता है समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो समलंब जो चतुर्भुज है ये आप लोग का जो है, इसका जो टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपीजियम कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल्स और एक होता है आप लोग का रोम्बस।
तो एक है रेक्टेंगल और एक आप लोग का रोम्बस है। ये जो रेक्टेंगल है इसके टाइप जो होते हैं वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल के जो टाइप होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर है आप लोग का। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। अब ये देखना, आपको मैंने पॉलीगन के बारे में पूरा पढ़ा दिया, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंफॉर्मेशन थे उन सभी इंफॉर्मेशन को हमने दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो यहां पर देखेगा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, PQRS is the rhombus with PQR is equal to 54 डिग्री। डिटरमाइन PRS क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को देखिए, ये क्या लिखा है, दिस इज PQRS, PQRS लिखा है गया। तो यहां पर आप लोग का ये है क्या, PQRS है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट क्या लिखा है, दिस O लिखा गया है। तो यहां पर पॉइंट O लिखा गया है और यहां पर ये देखेगा PQR की वैल्यू क्या लिखा है, दिस इज 54 डिग्री। तो ये आप लोग का क्या, दिस इज 54 डिग्री है। सवाल क्या आपसे पूछा है, PRS की वैल्यू बताओ। PRS की वैल्यू आपको बताना है कि PRS की वैल्यू यहां पर क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है कि PRS का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखा है रोम्बस लिखा ना, अगर रोम्बस आपको समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। समचतुर्भुज क्या है, अभी मैंने आपको बताया समचतुर्भुज के बारे में। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेगा, ये है आप लोग का समचतुर्भुज। आ जाओ पढ़ो। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, यहाँ पर डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर आप लोग के काटता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया 90 डिग्री पर काटते हैं और ये लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट, यहाँ पर द डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल को ये बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो अपोजिट एंगल क्या लिखा है, ये लिखा है BAC लिखा है। तो अगर ये देखो BAC के बारे में देखें तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, दिस इज BAC। किसके बराबर है, DAC के बराबर है। तो ये एक दूसरे को काट देते हैं, अब बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो अगर तुम्हें इतना डेफिनेशन पता चल गया ना, अब इस सवाल को तुम उड़ा दोगे भाई। कैसे, अगर ये सर 54 है, पूरा 54 है, तो इसका आधा आप जानते हो कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो 27, ये 27। ये आप हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो ये 27, ये 20 क्वेश्चन 27। ये नहीं कि आप कोई भी आपको क्वेश्चन दिख जाए सबका आप हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 27 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो ये 27 डिग्री हो गया। आपको पता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं सर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 है, ये 27 है, तो आप देख पा रहे हो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये क्या एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है बनते हुए, हाँ सर ये बनते हुए तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। तो यहां पर आपका हो गया 90 + 27 + y = 180 हो जाएगा। तो y = निकालेंगे तो 180 है। ये 90 + 27 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 117 आ जाएगा इक्वल टू। तो y = 180 माइनस का 117। तो y = अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 180 में से 117 माइनस कर दो, तो यहां पर आपका आ जाएगा 63 अंश आ गया, y = 63 है। और अभी हमने बताया कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा। तो x का वैल्यू भी आपका कितना आ गया, 63 डिग्री। इस सवाल का आंसर क्या है, दिस इज 63 डिग्री है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक करता हूं और इसके बाद जितने भी और भी आप लोग को अगर आप चाहते हैं कि सर और थोड़े क्वेश्चन को कराइए, तो इसका आप लोग कमेंट करिए पार्ट नंबर 3 के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग का ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक्स थे, हर एक टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बाय बाय।